मोहि अछत येहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाहि, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, रामु पुनीत प्रेम अनुगामी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी के जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश वे आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिया नृप, साजिय सुबई समाजु। सुदिन सुमंगलो तबहि जब, राम होई जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए।
तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागयनी का, करहूँ हरसिया राम ही टीका। और कहा, यदि पांचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का तिलक राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरम परेउ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियवहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु बिजारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। निपमुद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बाण जनु लही सुशाखा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। कहूँ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरसि मुनीस कहेउ मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बतलाए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े,
नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ विधि न पुर चहूँ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदों सजाया, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दिए गए। रचहूँ मंजुमणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहूँ गणपति गुरु कल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहूँ नाथ मम संकट भारी। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार की तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहूँ तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काजहि लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहूँ नाथ मम संकट भारी। जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फरकहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर कहीं, भरत गमनु सूचक आई। धा भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति
पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि यह सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहाँ सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनि कमठ हृदय जेहि भाती। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्रिय है, कौन प्यारा है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसे सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगलु परम सुनी रह सेउर निवासु, शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच विलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर हनुमान की जय, तुलसीदास की